नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट एक्सटेंशन के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीबीडीटी ने एक नई प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइलिंग की डेट को 30 सितंबर से बढ़ा करके 31 अक्टूबर 2025 कर दिया गया है। और जैसे ही ये खबर आई, टैक्स प्रोफेशनल, अकाउंटेंट्स और बिजनेसमैन सभी के बीच एक राहत की लहर दौड़ गई। यहाँ अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट की डेट बढ़ी है या फिर ऑडिट वाली आईटीआर की भी डेट बढ़ी है। दोस्तों, आपको मैं ये क्लियर कर दूं, इस नोटिफिकेशन के अंदर सेक्शन 139(1) वाली आईटीआर की ड्यू डेट का कोई भी जिक्र नहीं है। मतलब आपको 31 अक्टूबर तक ऑडिट रिपोर्ट जरूर फाइल करनी है, लेकिन आईटीआर फाइलिंग की डेट में कोई एक्सटेंशन नहीं मिला है। आप सभी को मैं पहले नियम बता देता हूँ। आईटीआर फाइलिंग की टाइमलाइन होती क्या है। नॉर्मली क्या होता है, जब आप अपनी टैक्स ऑडिट करवा लेते हैं तो आपको उसके बाद 30 दिन का टाइम मिलता है आईटीआर भेजने के लिए। लेकिन इस बार सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट की डेट को बढ़ा करके 31 अक्टूबर कर दिया गया है, जो अब आपके पास लगभग 45 दिन का टाइम है। यानी आपको उतने ही दिन में आपको ऑडिट रिपोर्ट भी फाइल करनी है प्लस आईटीआर भी फाइल करनी है। इंटरेस्ट एंड पेनल्टी का पॉइंट मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर आपका टैक्स 10,000 रुपये से ज़्यादा बनता है और आपने एडवांस टैक्स में भुगतान नहीं किया है, तो आपको सेक्शन 234B और सेक्शन 234C के तहत ब्याज यानी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसलिए केवल एक्सटेंशन मिलने से आप यह मत सोचिए कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट आपकी नहीं लगेगी। अब अक्टूबर के बिजी शेड्यूल की बात करें तो अक्टूबर महीने में यह महीना काफ़ी बिजी रहने वाला है। आपको ऑडिट रिपोर्ट फाइल करनी है, ऑडिट वाली आईटीआर भी लगानी है, जीएसटी कंप्लाइंसेज भी पूरे करने हैं, टीडीएस और टीसीएस की भी फाइलिंग करनी है, आरओसी यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की जो डेडलाइन है वो भी है, पीएफ और ईएसआई के कंप्लाइंसेज भी हैं। और इसके अलावा फेस्टिवल सीजन भी है, जैसे नवरात्रि, दशहरा, धनतेरस, दिवाली। तो काफ़ी टाइट शेड्यूल रहने वाला है। तो दोस्तों, क्लियर हो गया, ऑडिट रिपोर्ट की डेट 30 सितंबर से बढ़ा करके 31 अक्टूबर 2025 कर दी गई है। लेकिन ऑडिट वाली आईटीआर की डेट में कोई एक्सटेंशन नहीं है, और अगर टैक्स 10,000 से ज़्यादा है तो ब्याज भी लगेगा। अब आप बताइए, क्या यह एक्सटेंशन आपके लिए राहत लेकर आया है या फिर सब कुछ अभी भी प्रेशर आपके ऊपर बना हुआ है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए। अगर जानकारी आपको उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।